Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। ऐसे में वामपंथी दलों का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में अब सीपीआई और सीपीएम जैसे दल भी चुनावी मैदान में हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में वामपंथी दलों के लिए सायरा शाह हलीम उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की बेटी सायरा शाह हलीम उनके नाम के ऐलान के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है। इससे पहले सायरा शाह एनआरसी और सीएए के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान खूब चर्चा में आई थी। अब इन्हीं सायरा को सीपीएम ने कोलकाता दक्षिण से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सायरा हलीम के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वामपंथी दलों को ऐतिहासिक तौर पर पूंजीपतियों का विरोध करने के तौर पर जाना गया है। हालांकि समय के साथ उनकी पॉलिटिकल पोजीशन में बदलाव आए हैं। खासकर संसदीय वामपंथी दल समय के साथ उद्योगपतियों का साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ने लगे। तो इस बार सीपीएम ने 17 साल तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजमेंट पर काम करने वाली सायरा शाह पर भरोसा जताया है। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार माला रॉय से सायरा शाह का मुकाबला होगा। माला रॉय कोलकाता दक्षिण से मौजूदा सांसद हैं और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें 5,73,119 वोट हासिल हुए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार चंद्र कुमार बोस दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 4,17,927 वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत का अंतर 1,55,192 वोटों का रहा था। अब इस बार मैदान में सायरा शाह हलीम भी मौजूद है। सायरा अपनी जीत को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हम लोग कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स कोई इलेक्टोरल बॉन्ड या कोई भी ड्यूबिस मींस पैसे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ रहे हैं एंड दे ऑल आर यंग ऑनेस्ट कैंडिडेट्स है। कोई क्रिमिनल कुछ वो नहीं है। आप देख लीजिए, अभी ही एक रिपोर्ट है, कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि महिलाएं, तो उसमें ये हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जिनके हैं, जो औरतों के प्रति अत्याचार करते हैं, वो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के और तृणमूल जो सिटिंग एमपीज एमएलएज हैं उन पे भी एलिगेशंस लगाई हुई हैं अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन। तो हम लोगों की पार्टी देखिए, कोई यहाँ पे वैसा चार्ज नहीं लगा औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति, या कोई पैसा उठाया है या करप्शन हो रहा है। तो पीपल वांट दैट बिकॉज यहाँ के जो है शिक्षित लोग हैं, दे एंड स्पेशली आई थिंक मिडिल क्लास विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। कोलकाता साउथ के जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो एक अहम फैसला लेंगे बिकॉज दे विल नॉट इलेक्ट समन जो जेल में बैठे हैं, वैसी पार्टी है। समन स्कैमिंग एजुकेशन, जहाँ पे यहाँ पे सरस्वती की पूजा होती है, शिक्षा की यहाँ पे बहुत एक अहमियत दी जाती है, उनके सोचिए जो मिनिस्टर हैं वो खुद जेल में फॉर एजुकेशन स्कैम। तो बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं कभी भी ऐसी पार्टी को नहीं वोट करेंगे। वो इस बार सोचेंगे कि जो ऑनेस्ट पार्टी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं कोई लिया और जो अपने दम पे इलेक्शन लड़ी, वो सोच बुद्धिजीवी हैं। मोस्टली पीपल आर थिंकिंग पीपल एंड दे विल टेक अ वेरी डिसाइसिव डिसीजन। 44 साल की सायरा शाह हलीम कोलकाता में घूम कर अपनी पार्टी सीपीएम का प्रचार कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपनी पार्टी का एजेंडा बता रही हैं। हाथ जोड़कर लोगों से उनकी पार्टी को वोट डालने की अपील भी कर रही हैं। सायरा सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेटर, राइटर, थिएटर पर्सनालिटी के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्हें वेस्ट बंगाल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन की सदस्य होने के साथ साथ देश में सोशल और जेंडर एक्टिविस्ट के तौर पर भी पहचाना जाता है। सायरा की शॉर्ट फिल्म एक खास आदमी यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है। सायरा का परिवार की बात करें तो ये एक जाना पहचाना नाम रहा है। वो वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। सायरा के पिता जमीरुद्दीन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। सायरा शाह हलीम के पति सीपीआई के वरिष्ठ नेता डॉक्टर फुआद हलीम हैं, जो सायरा के साथ ही कई सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और दोनों मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप और डायलिसिस कैंप भी चलाते हैं।
सायरा के ससुर यानी कि फुआद के पिता हासिम अब्दुल हलीम 1982 से 2011 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वैसे तो हलीम का जन्म कोलकाता में हुआ है, लेकिन उनके पिता की सैन्य पृष्ठभूमि उन्हें पंजाब, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु तक लेकर गई। उन्होंने 2 साल रियाद में भी बिताए। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सायरा ने अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन, इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सायरा ने सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ने से पहले मल्टीनेशनल कंपनियों के अलावा पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम के साथ व्यवसाय विकास और संचार प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया है। वो कोलकाता में एनआरसी और सीए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रह चुकी हैं। बता दें कि इससे पहले साहिरा शाह हलीम पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के खिलाफ उपचुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि वो दूसरे नंबर पर रही थी। दरअसल बालीगंज सीट पर 4 नवंबर 2021 को तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुब्रत मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया गया था। इस चुनाव के लिए एक्टर नसरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह ने सायरा को बालीगंज उपचुनाव में वोट करने के लिए लोगों से अपील भी की थी। इस अपील में दोनों ने सायरा को एक साहसी और ईमानदार व्यक्ति बताया था। दरअसल यही वो उपचुनाव था जिसमें सायरा ने बता दिया था कि उनके अंदर कुछ है, वो कुछ कर गुजरना चाहती हैं। भले ही वो बाबुल सुप्रियो से 20,000 वोट से हारी थी, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया था। इस उपचुनाव में सायरा शाह की बदौलत इस सीट पर सीपीएम का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले 5% बढ़ गया था। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। भले ही सायरा के पास चुनाव लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो राजनीति में नई नहीं है। बालीगंज उपचुनाव से पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैंने सब देखा है, मेरे घर पर राजनीति की बातें होती रही हैं। पिछले 2 दशक में मैं सीपीएम के साथ जुड़ी रही हूँ। पार्टी ने मुझे संवारा है। जैसा कि हम बता चुके हैं, सायरा सीएए, एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आई थी। इसके अलावा भी वो अलग अलग फ्रंट्स पर एक्टिव रही हैं। इस बारे में उन्होंने कहा था, मेरे अपने क्रेडेंशियल्स हैं। मैंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली और बंगाल में कैंपेन किया। मैं धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ती रही हूँ। हिजाब बैन के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के साथ मैं खड़ी रही। मेरी अपनी खुद की एक राजनीतिक पहचान है। सायरा कहती है कि लोग अब वामपंथ का एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, इसीलिए ही पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। आज के जमाने में पुराने कपड़े पहने नेताओं का पुरानी वामपंथी वाला अंदाज लोगों को पसंद नहीं आता। आज लोगों को एक ऊर्जावान नेता की जरूरत है और सायरा कहती है कि मेरे अंदर ये सारी क्षमता है। सायरा कहती है कि वो लोगों के लिए बहुत कुछ काम करना चाहती है। वो रोजगार के मौके पैदा करना चाहती हैं। पानी की समस्या से लेकर बच्चों के स्कूल ना जाने की समस्या तक सायरा हर मुद्दे पर बात करती है। वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। उनकी चिंता है कि हिंदुत्व की राजनीति देश का भाईचारा तोड़ रही है। वो बंगाल में बने हिंसा के माहौल पर भी चिंता जताती रही है। उनका कहना है कि लोगों को असली मुद्दों पर वोट देना चाहिए। सायरा ने एक बार कहा था कि वो बहुत मेहनती है और मेहनत की ताकत में विश्वास रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ करना चाहती हैं, सबको साथ लाना चाहती हैं और सबको ऊपर उठाना चाहती हैं। अब देखना होगा कि कोलकाता दक्षिण की जनता सायरा शाह हलीम पर अपना भरोसा जता पाती है या नहीं, और उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए अगर जताती है ये जनता उन पर भरोसा, तो वो सायरा शाह उनके लिए क्या कुछ करेंगे। आपके हिसाब से कोलकाता दक्षिण से इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।